हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य महाप्रभु की चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है महाराज प्रताप रुद्र को प्रभु दर्शन के लिए आतुरता। हे दयानिधि श्री चैतन्य, जो लीला ही दुखों को नष्ट कर देने वाली, निर्मल तथा परमानंद को प्रकाशित करने वाली है, जिससे शास्त्रीय विवाद शांत हो जाते हैं, जो रस प्रदान करके चित्त को उन्मादी बना डालती है, जिसका निरंतर भक्ति से ही विनोद होता है, जो शांतिदायिनी है, उस माधुर्य रस की चरम सीमा के द्वारा आपकी दया का अमंद आविर्भाव हो। हम पहले ही बता चुके हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य द्वारा महाप्रभु का परिचय पाकर कटिकाधिपति महाराज प्रताप रुद्र जी के हृदय में प्रभु के प्रति प्रगाढ़ भक्ति उत्पन्न हो गई थी। महाराज वैसे धर्मात्मा थे, विद्या व्यासंगी थे और साधु ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा भक्ति भी रखते थे, किंतु कैसे भी सही थे तो राजा ही। संसारी विषय भोगों में फंसे रहना तो उनके लिए एक साधारण सी बात थी, किंतु ज्यों-ज्यों उनकी महाप्रभु के चरणों में भक्ति बढ़ने लगी, त्यों उनकी संसारी विषय भोगों की लालसा कम होती गई। हृदय की कोठरी बहुत ही छोटी है। जहाँ विषयों की भक्ति है, वहाँ साधु महात्माओं के प्रति भक्ति रह ही नहीं सकती, और जिनके हृदय में साधु महात्मा तथा भगवत भक्तों के लिए श्रद्धा है, वहाँ काम रह ही नहीं सकता। तभी तो तुलसीदास जी ने कहा है, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कैसे रही सके रवि रजनी एक ठाम। साधु चरणों में ज्यों-ज्यों प्रीति बढ़ती जाएगी, त्यों अभिमान, बड़प्पन और अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने के भाव कम होते जाएंगे। महाराज के पास बहुत से साधु, पंडित तथा विद्वान स्वयं ही दर्शन देने और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उनके दरबार में आते थे। इसलिए उनकी इच्छा थी कि महाप्रभु भी आकर उन्हें दर्शन दे जाएं। किंतु महाप्रभु को ना तो स्वादिष्ट पदार्थ खाने की इच्छा थी, ना वे अपना सम्मान ही चाहते थे, और ना उन्हें रुपए पैसे की अभिलाषा थी। फिर वे राज दरबार में क्यों जाते? प्राय लोग इन्हीं 3 कामों से राजा के यहाँ जाते हैं। महाप्रभु इन तीनों विषयों को त्याग कर वीतरागी सन्यासी बन चुके थे। सन्यासी के लिए शास्त्रों में राज दर्शन तक निषेध बताया गया है। हाँ, कोई राजा भक्तिभाव से सन्यासियों के दर्शन कर ले, यह दूसरी बात है। उस समय उसकी स्थिति राजा की न होकर श्रद्धालु भक्त की ही होगी। स्वयं त्यागी सन्यासी राजा से उसकी राजापने की स्थिति में मिलने न जाएगा। महाराज को इस बात का क्या पता था? अभी तक उन्हें ऐसा सच्चा सन्यासी कभी मिला ही नहीं था। इसलिए प्रभु के पुरी में पधारने का समाचार पाकर महाराज ने सार्वभौम भट्टाचार्य के समीप पत्र भिजवाया और उसमें उन्होंने महाप्रभु के दर्शन की इच्छा प्रकट की। महाराज के आदेशानुसार भट्टाचार्य महाप्रभु के समीप गए और कुछ डरते हुए से कहने लगे, प्रभु, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, आज्ञा हो तो कहूँ। आप आवेदन देंगे तभी कह सकूँगा। प्रभु ने हंसते हुए कहा, ऐसी कौन सी बात है, कहिए। आप कोई मेरे अहित की बात थोड़े ही कह सकते हैं, जिससे मेरा लाभ होगा उसे ही आप कहेंगे। भट्टाचार्य ने कुछ प्रेम पूर्वक आग्रह के साथ कहा, आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ेगी। प्रभु ने हंसते हुए कहा, वाह, यह खूब रही। अभी से वचनबद्ध कराए लेते हैं। मानने योग्य होगी तो मानूंगा, नहीं तो ना कर दूंगा। और फिर आप ना करने योग्य बात कहेंगे ही क्यों? प्रभु के इस प्रकार के चातुर्ययुक्त उत्तर को सुनकर कुछ सहमत हुए भट्टाचार्य महाशय कहने लगे, प्रभु, महाराज प्रताप रुद्र आपके दर्शन के लिए बड़े ही उत्कंठित हैं। उन्हें दर्शन देकर अवश्य कृतार्थ कीजिए। प्रभु ने कानों पर हाथ रखते हुए कहा, श्री विष्णु, आप शास्त्राज्ञ पंडित होकर भी ऐसी धर्मविहीन बातें कैसे कह रहे हैं?
राजा के दर्शन करना तो सन्यासी के लिए पाप बताया है। जब आप अपने होकर भी मुझे इस प्रकार धर्मच्युत होने के लिए सम्मति देंगे, तब मैं यहाँ अपने धन की रक्षा कैसे कर सकूँगा। तब तो मुझे पुरी का परित्याग ही करना पड़ेगा। भला संसारी विषयों में फंसे हुए राजा के दर्शन कैसे दुख की बात है। सुनिए, अर्थात जो भगवत भजन के लिए उत्सुक और अकिंचन होकर इस अपार भवसागर को संपूर्ण रूप पार करना चाहते हैं, ऐसे भगवान की ओर बढ़ने वाले भक्तों के लिए विषय भोगों में फंसे हुए लोगों का और स्त्रियों का दर्शन हाय हाय विष भक्षण से भी अधिक असाधु है। विष भक्षण करने पर तो मनुष्य का इहलोक ही नष्ट होता है, किंतु इन दोनों के संसर्ग से तो लोक परलोक दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भट्टाचार्य महाशय, आप मुझे क्षमा करें। अत्यंत ही विनीत भाव से भट्टाचार्य सार्वभौम ने कहा, प्रभु, आपका यह वचन शास्त्रानुकूल ही है, किंतु महाराज परम भक्त हैं, जगन्नाथ जी के सेवक हैं, आपके चरणों में उनका दृढ़ अनुराग है। इन सभी कारणों से वे प्रभु के कृपा पात्र बनने के योग्य हैं। आप उनसे राजापने के भाव से ना मिलिए। मान लीजिए वे विषय ही हैं तो आपकी तो वे कुछ हानि कर सकते हैं, उल्टे उनका ही उद्धार हो जाएगा। आपकी कृपा से संसारी लोगों का संसार बंधन छूट जाता है। महाप्रभु ने कहा, भट्टाचार्य महाशय, यह बात नहीं है। त्यागी पुरुष को स्त्रियों की और विषयी पुरुषों की आकृति से भी डरना चाहिए, क्योंकि सांप से जिस प्रकार चित्त में क्षोभ होता है, उसी प्रकार उसकी आकृति से भी होता है। फिर उनके साथ वार्तालाप और संसर्ग करना तो दूर रहा। इस उत्तर को सुनकर भट्टाचार्य चुप हो गए। फिर उन्होंने प्रभु से इस संबंध में कुछ नहीं कहा। वे विचक्षण मन से अपने घर लौट आए और सोचने लगे कि राजा को क्या उत्तर लिखूं। इसी सोच विचार में वे 2-3 दिन पड़े रहे। उन्होंने राजा को कुछ भी उत्तर नहीं लिखा। इसी बीच में राय रामानंद जी विद्यानगर से कंटक होते हुए पुरी में प्रभु के दर्शन के निमित्त आए। प्रभु उन्हें देखते ही एकदम खिल उठे और भूमि में पड़े हुए राय रामानंद जी को उठाकर उनका गाढ़ा लिंगन किया। बार बार छाती से लगाते हुए प्रभु कहने लगे, मुझे राम ही नहीं मिले, आनंद के सहित राम मिले हैं। अब मेरे आनंद की सीमा नहीं रही। अब मैं निरंतर आनंद सागर में ही गोते लगाता रहूँगा। रामानंद के प्रति प्रभु के ऐसे प्रगाढ़ प्रेम को देखकर सभी भक्त विस्मित हो गए। जो पहले मुझसे सीधी तरह से बोलते भी नहीं थे, वे ही आपके सेवक होने के नाते मुझसे बराबर की मित्र की भांति मिले और मेरा इतना अधिक सत्कार किया। प्रभु ने कहा, राय महाशय, आपके ऊपर भगवान की कृपा है। आप श्री कृष्ण के किंकर हैं। भगवत अनुचरों का सभी लोग आदर करते हैं। इस प्रकार परस्पर में बहुत देर तक इस प्रकार की प्रेम वार्ता होती रही। राय महाशय ने पुरी भारती, नित्यानंद जी आदि उपस्थित सभी साधु महात्माओं की चरणा वंदना की और फिर वे प्रभु से आज्ञा लेकर भगवान के दर्शन करने के लिए चले गए। उसी समय कटकाधीप महाराज प्रतापरुद्र भगवान की रथ यात्रा के निमित्त से पुरी पधारे। उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को बुलवाकर उनसे पूछा, भट्टाचार्य महाशय, आपने महाप्रभु से मेरे संबंध में पूछा था? भट्टाचार्य ने कहा, मैंने बार बार प्रार्थना की, किंतु उन्होंने आपसे मिलना स्वीकार ही नहीं किया। महाराज ने कहा, जब वे सर्वसमर्थ होकर मुझ जैसे पापियों से इतनी घृणा करते हैं, तो मुझ जैसे अधर्मियों का उद्धार कैसे होगा। भट्टाचार्य ने कहा, उनकी तो ऐसी प्रतिज्ञा है कि वे राजा के दर्शन नहीं करते। महाराज ने अत्यंत ही वेदना के स्वर में कहा, यदि उनकी ऐसी प्रतिज्ञा है तो मेरी भी यह प्रतिज्ञा है कि या तो प्रभु की पूर्ण कृपा प्राप्त करूंगा या इस शरीर का ही परित्याग कर दूंगा। महाराज के ऐसे दृढ़ अनुराग को देखकर सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत ही विस्मित हुए और महाराज को सांत्वना देते हुए कहने लगे, महाराज, आप इतने अधीर न हों। मेरा हृदय कह रहा है कि प्रभु आपके ऊपर अवश्य कृपा करेंगे। कल राय रामानंद जी ने
प्रभु के सम्मुख आपकी बहुत ही अधिक प्रशंसा की थी, उसका प्रभाव मुझे प्रत्यक्ष ही दृष्टिगोचर हुआ। प्रभु का मन आपकी ओर से बहुत ही अधिक कोमल हो गया है। अब आप एक काम कीजिए, राजवीर से तो उनसे मिलना ठीक नहीं है। रथ यात्रा के समय जब प्रभु भक्तों के सहित श्री जगन्नाथ जी के रथ के आगे आगे नृत्य करते हुए चलेंगे, तब आप साधारण वेश में जाकर उनके सामने कोई भक्तिपूर्ण श्लोक पढ़ने लगिएगा। प्रभु भक्त समझकर आपका दृढ़ आलिंगन करेंगे, तभी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। सार्वभौम भट्टाचार्य का बताया हुआ यह उपाय महाराज को पसंद आया और उन्होंने भट्टाचार्य से पूछा, रथ यात्रा किस दिन होगी? भट्टाचार्य ने हिसाब करके बताया, आज से तीसरे दिन रथ यात्रा होगी, तभी हम सब मिलकर उद्योग करेंगे। यह सुनने से महाराज को संतोष हुआ और भट्टाचार्य महाराज की अनुमति लेकर अपने स्थान को चले आए। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।